हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो आज का जो अपना विषय रहने वाला है कि लॉकडाउन के चलते घर पर स्टडी कैसे करें। एक्चुअली ये मोस्टली हर एक कैंडिडेट की प्रॉब्लम है। काफ़ी स्टूडेंट के मैसेज भी आए थे कि सर घर पर पढ़ाई नहीं हो पा रही। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, ज़्यादा लंबा हम इसको नहीं खींचेंगे। छोटे से ही कुछ मतलब कि कम समय में बढ़िया बढ़िया बातें सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जब भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हम दो विकल्प चुनते हैं। या तो हम कोचिंग को प्रेफरेंस देते हैं या फिर करते हैं सेल्फ स्टडी। देखो, जो सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट होते हैं ना, वो लगभग 20 या 30% होते हैं। मोस्टली स्टूडेंट कोचिंग पर निर्भर होते हैं। तो जब अब कोचिंग वाला जो सिस्टम है वो तो हो चुका है बंद, सभी स्टूडेंट बैठे हैं घर पर। तो मेन जो प्रॉब्लम आ रही है, पढ़ाई में मन नहीं लग पा रहा। जो कैंडिडेट की प्रॉब्लम है, देखो बुक उठाते हैं, कुछ पढ़ने के लिए उठाते हैं, 10 मिनट पढ़ा, 15 मिनट पढ़ा, फिर बोला छोड़ो क्या फायदा, बाद में देखेंगे। तो इस पर ही हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखो, सिंपल सी बातें बोलूंगा, दो चार बातें बोलूंगा, ज्यादा लंबा नहीं चलेंगे। सबसे पहले सभी ने अपने आप सोचना है कि हमने पढ़ना क्यों है। पहली जो बात है ना, नंबर वन बात, कि हमने पढ़ना क्यों है, पढ़ाई क्यों करनी है। तो देखो, जो जिंदगी है ना, जिंदगी जिंदगी दो तरीके से या तो जी जाती है या फिर काटी जाती है। ये आपने डिसाइड करना है कि आगे आने वाला समय, जो आगे आने वाली आपकी लाइफ है, आपका जीवन है, वो आपने काटना है या फिर इसको जीना है। ठीक है, देखो, काटने वाली जिंदगी, काटने वाली बात देखो, जहां पर आपके मन पसंद का कुछ भी नहीं होता, आपको मजबूरी में करना पड़ता है। जो जब हम जिंदगी जीते हैं तो अपने मन पसंद की जो चीज पसंद होती है उसको खरीद लाते हैं, उस पर कोई भी चीज हो जैसे। ठीक है, तो ये आपने डिसाइड करना है कि आपने जिंदगी को जीना है या फिर जिंदगी को काटना है। तो अगर आप जिंदगी को बढ़िया तरीके से जीना चाहते हो इज्जत के साथ, तो उसके लिए चाहिए पैसा। ठीक है, पैसा जो है आज के टाइम में पैसा बहुत इंपॉर्टेंस रखता है अभी। तो जॉब की वजह से, जॉब एक वो जरिया है जिससे आपको एक बढ़िया सा स्टेटस भी मिलेगा और लोगों में, सोसाइटी में आपका एक अच्छा नाम भी होगा। ठीक है, आप अपने मन पसंद की जो भी होगा वो कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें पढ़ना पड़ेगा ही। ठीक है, पहले क्या होता था, हम कोचिंग सेंटर जाते थे, वहां पर हमें मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाता था, काम मिलता था कर के लिए, ना चाहते हुए हमें करके जाना पड़ता था। लेकिन अब बात ऐसी नहीं है। अब क्या करना पड़ेगा, सेल्फ सेल्फ स्टडी, मतलब अपने आप ही हमें देखना पड़ेगा कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। तो अब मेन बात आती है कि ऐसा क्या करें कि हम बढ़िया से टाइम दे सकें। देखो, सबसे पहला जो अपना लाइफ में या फिर जो भी होना चाहिए वो होता है टाइम टाइम टेबल। स्टडी का एक टाइम टेबल होना जरूरी है। ठीक है, अब आप घर पर हो, मुझे अच्छे से पता है। समस्या भी यही है ना कि अब पढ़ने बैठते हैं, मन ही नहीं लग पा रहा, क्योंकि हमारी हैबिट ही नहीं है ना, सेल्फ स्टडी करने के हम आदी नहीं है, कर ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम कोचिंग पर डिपेंड होते हैं, जो काम मिला हमें कोई टेंशन नहीं, मटेरियल आगे से जो टीचर से है वो प्रोवाइड करवा दिया जाता है, हम कर लाते हैं। लेकिन अब जो मेन यही प्रॉब्लम आ रही है, तो कई बार होता है हम क्या करते हैं, इस एकेडमी के नोट्स मिल जाए, उधर के नोट्स मिल जाए। तो इस बात को ध्यान से समझो। देखो, अगर सीधी सी बात करें, सबसे ज्यादा विश्वास हमें अपने हथियार पर ही होता है। जो आपका खुद का बना होता है ना सिस्टम, उस पर अच्छे से अपना खुद का विश्वास होता है। तो पहली बात, आपको अपने ऊपर बिलीव करना होगा, विश्वास करना होगा कि मैं कर सकता हूं, मुझे जॉब चाहिए। ये बात आप ठान लो कि जॉब चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा। लॉकडाउन है तो वो सभी के लिए है। अब हमारे पास टाइम भी है, पहले एक दिक्कत होती थी ना कि हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं मिल पाता। अब किसी का ये बहाना नहीं होना चाहिए, अब किसी का ये बहाना नहीं होना चाहिए। अपने पास अब टाइम भी है, तो एक टाइम टेबल बना लो। ठीक है, उसके बाद जो हम बहाने लगाते हैं कि मैं ऐसे नहीं हो पाता, मेरे को समय नहीं आता, अब बात आती है वो सारा कुछ तो आप छोड़ ही दो ना। अगर जॉब चाहिए, ये हम बात कर रहे हैं पढ़ना क्यों है, कैसे पढ़ना है वो भी हम बताएंगे। पढ़ना क्यों है, अपने मन से सोचो। अगर मैं आज नहीं पढ़ा या आज नहीं पढ़ी तो आगे जाकर लाइफ क्या होने वाली है, एक माइंड में इल्यूजन सा बना लो कि आगे जाकर विदाउट जॉब हमारी लाइफ क्या होगी और जॉब के साथ हमारी लाइफ क्या होगी।
तो ये जो दो बातें आप अपने माइंड में सोचेंगे, इसको सिर्फ सोचना नहीं है कि हाँ सोच लिया अभी मुझे जॉब मिल गई, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास अच्छा घर है, ये है वो है। ऐसे सोचते सोचते एक हफ्ता आप, एक वीक निकाल दोगे। ये बात नहीं करनी, सोचो और उस पर क्या करना शुरू करो, वर्क करना शुरू करो। जैसे अब स्टडी का जो एक जरिया वो क्या है, यूट्यूब, ऑनलाइन क्लासेस, या जैसे भी हम तो आपकी सेवा में पहले से ही लगे हुए थे। अभी बाकी के सभी टीचर भी इस पर उतर चुके हैं, मतलब इस फील्ड में। देखो बहुत बढ़िया, सभी टीचर को मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगा कि सभी अपने अपने स्टूडेंट का ख्याल रख रहे हैं। अब यूट्यूब पर आपको बहुत बढ़िया बढ़िया मटेरियल भी मिल रहा है, लेकिन अब इतने लेक्चर आ चुके हैं कि स्टूडेंट इस वजह से भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें क्या ना करें। अब रही बात टाइम टेबल की, अब टाइम टेबल ऐसा नहीं बनाना, ध्यान से सुनो, टाइम टेबल ऐसा नहीं बनाना कि आपने ऐसे सुबह से किया भाई मैं तो आज दिन में 12 घंटे पढ़ूंगा, मैं तो दिन में 12 घंटे पढ़ूंगा, सुबह 6 बजे से लेकर 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक ये मेरा शेड्यूल है, इंग्लिश पढ़नी है, मैथ पढ़ना है, रीजनिंग जो भी है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। तो करना क्या है वो सुनो। जो कैंडिडेट अपनी स्टडी को बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रहा है, वो स्टार्ट करो 1 घंटे से, कि आज मैंने 1 घंटा पढ़ना है। चाहे आप आधा आधा घंटा करके पढ़ो, चाहे आप जितना भी 20-20 मिनट जिस तरीके से भी पढ़ो, 1 घंटा 2 घंटे धीरे धीरे बढ़ाओ। इस बात को आप लगभग 1 सप्ताह तक, 1 वीक तक लागू करो, उसके बाद देखना आपकी हैबिट बन जाएगी। तो सबसे पहली बात जो हम कर रहे हैं कि अपने माइंड को सेट करो कि हमने पढ़ना क्यों है। किसी की फोर्स में, मतलब कोई आपको फोर्स कर रहा है पढ़ ले, उसका क्या फायदा। वो तो हम स्कूल में पहले भी मार खा के या डर से पढ़ते आ रहे हैं। अब आप सभी मैच्योर हो, अपने माइंड से सोचो कि मैंने जॉब लेना है, जॉब की इम्पोर्टेंस क्या है, उसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा अब मैं करूंगा। अब नहीं पीछे हटना, क्योंकि अब अपने पास टाइम है, अब अपने पास टाइम है। यूट्यूब पर आपको मटेरियल भी काफी प्रोवाइड हो रहा है, लेकिन उसके बाद बात आती है सिलेबस की। आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसका सिलेबस आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, उसका सिलेबस पता होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को टालना शुरू करो कि ऐसा नहीं कि आज बैठा भी, आज मैंने मैथ के 5 टॉपिक खत्म कर देने हैं। 5 छोड़ो, आपसे आधा टॉपिक भी खत्म नहीं होने वाला, इस बात को मैं लिख कर दे देता हूँ। ऐसा नहीं करना कि आज बस आ जाए तो फिर कभी नहीं, ऐसा नहीं। बिल्कुल शुरू से शुरू कर लो ना, कोई बात नहीं, नहीं मन लग रहा फिर कोई बात नहीं, लेकिन शुरू से कभी तो शुरू करना पड़ेगा ना। तो इस बात को माइंड में सेट कर लो कि मुझे पढ़ना क्यों है, पढ़ने के लिए जो जो कुछ करना पड़ेगा अब करने के लिए तैयार है। अब कुछ नहीं, कोई बहाना नहीं चलने वाला। जो टाइम टेबल बनाएंगे 1 वीक तक उसको फॉलो करेंगे, फिर नया हम करेंगे। तो धीरे धीरे आगे स्टेप बाय स्टेप। देखो जो अब लॉकडाउन वाला सिस्टम है कोरोना वायरस के चलते, ये लगभग, अगर आपको, आप सभी वैसे तो जानती हैं, न्यूज वगैरह आती रहती हैं। ये जो अपना 2020 है ना, अकेडमी वगैरह खुलेंगी कोई बात नहीं है, ये 1.5 मंथ 2 मंथ बाद, लेकिन 2020 है वो ऐसे इस परिस्थितियों में चलने वाला है जिस हिसाब से नंबर ऑफ केसेस जो बढ़ रहे हैं ना। तो हमें अलर्ट भी रहना है, पूरी सुरक्षा भी करनी है, घर पर रहना है और पढ़ना भी है। टाइम को वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। और रही बात जो दूसरे ऐप है, व्हाट्सएप है या दूसरी चीजें हैं, उससे आपको अपना ध्यान हटाना है। देखो आपको पता भी नहीं चलता, आपका दिन भी निकल जाता है और कुछ कवर भी नहीं होता, ये बात भी सत्य है, ठीक है। तो इस बात को अच्छे से समझ लो कि हमने जॉब लेनी है, इसके लिए जो करना पड़े हम रेडी हैं वो करने के लिए। उसके बाद आपको सिलेबस पता होना चाहिए, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं, उसके रिगार्डिंग क्या क्या मुझे करना पड़ेगा। देखो पहले होता था जो इंस्टीट्यूट वाले होते हैं, एकेडमी वाले होते हैं, हालांकि हम भी थे, तो जो स्टूडेंट को प्रोवाइड करवा देते थे, करवाना होता है, ये तो रूल होता है जो भी है, ठीक है। लेकिन अब आपको आगे आना पड़ेगा, खुद के लिए खुद को सोचना पड़ेगा। देखो
जब इंसान छोटा बच्चा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर शादी होती है, आगे आगे चलता जाता सिस्टम। किसी टाइम पे तो उसको जिम्मेवारी लेनी पड़ती है ना, खुद की जिम्मेवारी या फैमिली की जिम्मेवारी लेनी पड़ती है ना। वो टाइम अब आ चुका है। अब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। बहाना मारना बंद करें, अच्छे से तैयारी करें। हाँ, अगर किसी से टाइम टेबल नहीं बन पा रहा, किसी प्रकार की और दिक्कत आ रही है कि अब जैसे मैथ का है, इतने टॉपिक है, क्या करें, किस वे में करें, या एसएसटी का या फिर जीके का कुछ भी है, वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, इस पर आप वीडियो प्रोवाइड करें। हम जरूर प्रोवाइड करवाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ जिस जिस मोटिव से हमने इस लेक्चर को आज शुरू किया, उस पर हम खरे उतरे हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा, सच में यहाँ पर इफेक्ट पड़ा हो, तो इसको शेयर जरूर करना ताकि सभी कैंडिडेट तक पहुंच सके। क्योंकि अब ये प्रॉब्लम है ना, सेल्फ स्टडी पहले हम नहीं करते थे भी, जितना हमें काम मिलता था वही करते थे। देखो सिंपल सी बात है, पढ़ना किस किस को अच्छा लगता है भी, हर एक को अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन अब मजबूरी है। आने वाले समय में हो सकता है जॉब की अपॉर्चुनिटी मतलब जॉब कम आए, क्योंकि जो अपनी अर्थव्यवस्था है उसके कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन कंपटीशन तो रहेगा ना। तो आपको अपना बेस्ट देना है।